हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश में शराब महंगी होने वाली है और साथ ही यूपी पेंशन 4500 रुपए हो जाएगा। जो मैंने बताया था वही हुआ, खबर पे पुष्टि हो गई है और आज बड़ा ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही कई लेटेस्ट अपडेट हैं। महाशिवरात्रि की आप सभी को खूब खूब बधाई। आइए जानते हैं जल छोड़ने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, 4 प्रहर की पूजा का समय क्या होगा, ये सब कुछ और साथ ही आज की प्रमुख खबरें। अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अभी से ही लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो महाशिवरात्रि की सही तारीख है क्या? शिवरात्रि 2026 में रविवार को 15 तारीख को मनाई जाएगी। इसी दिन लोगों को व्रत रखना है। पूजा और व्रत का समय देख लीजिए। निशिता काल पूजा जो होगी वो रात 12:09 से 1:01 के बीच होगा। व्रत का पारण यानी उपवास खोलने का समय सुबह 6:59 से लेकर 3:24 के आसपास तक रहेगा 16 फरवरी को। और रात के 4 प्रहर की पूजा का समय, पहला प्रहर आप देख लीजिए, इसके साथ ही दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर, चौथा प्रहर भी आप देख लीजिए। इन चारों प्रहर में भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करनी है। बेल पत्र, कच्चा दूध, शहद, काला तिल, हर एक चीजें आपको चढ़ानी है। सफेद फूल भी चढ़ाइएगा। चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:04 पर शुरू होगा, 16 फरवरी को शाम 5:34 पर समाप्त होगा। देखिए बात कर ले पहले खबर की, तो देसी अल्कोहल रेट अब महंगा होगा। दरअसल आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश में महंगी हो जाएगी देसी शराब। 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा 5 रुपए। उत्तर प्रदेश में शराब पीने वालों के लिए एक दुखद खबर है। खासकर यह खबर उन लोगों के लिए है जो शराब वगैरह पीते हैं। बेहद जरूरी है। अब यूपी में देसी शराब के दाम बढ़ गए हैं। अभी तक तंबाकू, गुटखा और सिगरेट महंगा था, अब शराब भी महंगी हो गई। इसका मतलब है पीने वालों की जेब पर खर्च और बढ़ जाएगा। 5 रुपए तक कीमत इसकी बढ़ रही है। 36% अल्कोहल वाली देसी शराब 165 से बढ़कर 173 हो जाएगी। कीमत में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगा। वही भारत पाकिस्तान का मुकाबला आज होने वाला है। दोस्तों ये बेहद अहम मुकाबला होगा। T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका पहुंच गई है टीम इंडिया। 15 फरवरी आज भारत पाकिस्तान के मैच में बारिश की आशंका है। कोलंबो में 24 घंटे बरसात संभव है। जरा विजुअल आप देखिएगा। 15 फरवरी को 24 घंटे बारिश का अलर्ट है। ऐसे में बारिश मैच में खलल डाल सकता है। कोलंबो का मौसम 15 फरवरी का देखिए, रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक 10% बारिश का अनुमान है, लेकिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में 60% बारिश हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच में बारिश अगर इतनी हो गई तो दिक्कत होगा। लेकिन मैच के दौरान जो शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच का है या रात 12 बजे के बीच है, वहां पर बारिश कम दिखाई पड़ रही है। इस वजह से बारिश के अनुमान भले ही ज्यादा हैं, लेकिन बारिश मैच के दौरान नहीं होगा। अब ऐसे में आप जरा सा प्रेयर करिएगा भगवान से कि आज का मैच इंडिया जीत जाए और मैच अपने तय समय पर हो जाए, रोमांचकारी रहे। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर योगी बोले हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। सपा के लोग पूजे। अखिलेश ने कहा इन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया है? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में बात रखी। योगी ने कहा हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। मेरा मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। अगर सपा के लोग उसे पूजना चाहते हैं तो पूजे। सीएम ने कहा माघ मेले में जो मुद्दा नहीं था उसे जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर पूरे प्रदेश में घूम जाएगा? आप कोई मंत्री का बोर्ड लगाकर घूम जाएंगे? क्या कोई सपा का अध्यक्ष बनकर प्रदेश में घूम पाएगा? नहीं, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि इस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा वस्त्र पहनने से, कान छिदवाने से कोई योगी नहीं हो जाता। आपके अंदर डिजायर, इच्छा होनी चाहिए, आप योगी नहीं हो सकते। ऐसा अखिलेश ने पलटवार किया है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। यूपी में 1 करोड़ महिलाओं की पेंशन बढ़ेगी। आज बड़ा ऐलान होगा। योगी बोले जो वंदे मातरम नहीं गाए उसे कान पकड़कर बाहर करो। जी हां, यूपी विधानमंडल में बजट सत्र का 5वां दिन। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा निराश्रित महिलाओं की पेंशन हम दे रहे हैं। अभी उन्हें 12,000 सालाना मिलता है, जल्द ही हम इसे बढ़ाने वाले हैं। यानी उनका कहने का मतलब था परसों 15 फरवरी को इसका ऐलान हो जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इसका ऐलान कर देंगे। यानी सीएम के इस ऐलान के बाद महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगजनों को पेंशन जो 1000 मिलता था बढ़ाकर 1500 रुपए होगा। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इसकी घोषणा की थी, जो 15 तारीख आज के दिन ऐलान हो जाएगा। अभी लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन में 67 लाख हैं, निराश्रित में 38 लाख हैं, दिव्यांग में 12 लाख हैं। तो इनको पेंशन आज से 1500 रुपए मिलना शुरू होगा। वही वंदे भारत तेजस ट्रेनों में जरा देखिएगा बदबूदार लंच और डिनर। शिकायत पर पिट रहे हैं यात्री। एडवांस पेमेंट के बाद भी घटिया खाना क्यों? पर्दाफाश
होगा। जरा विजुअल देखिएगा किस प्रकार से यात्रियों को मारा जा रहा है और यात्रियों की शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं है। भारतीय रेलवे में इस प्रकार की सुविधा मिल रही है। भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में यात्री ने वीडियो शेयर करके कहा कि परोसा गया खाना इंसानों के खाने लायक नहीं, इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा है। लेकिन क्या किया जा सकता है, हर एक ट्रेन में यही घटना है। कामाख्या हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में भी यात्रियों ने अधपके चावल, कड़क रोटियां और बेहद कम मात्रा में खाना परोसने की शिकायत की। अब ऐसे ही अगर होता रहा तो कौन ट्रेवल करना चाहेगा भारतीय रेल में। हालांकि भारतीय रेल सस्ता भले ही है लेकिन सुविधा नहीं है और लंच पैकेट वगैरह पर इसी प्रकार की घटिया क्वालिटी मिलती है। भारत पाकिस्तान महामुकाबले पर हरभजन सिंह ने सलाह दी है। टीम इंडिया को स्पिनर उस्मान तारिक से सावधान रहना होगा। मोगिया ने हार्दिक पांड्या को गेम चेंजर बताया है। आज का मैच बेहद अहम है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मैच से पहले पूर्व क्रिकेटरों ने टीम इंडिया पर जीत का भरोसा जताया है। दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने बताया कि भारतीय टीम पाकिस्तान को हराने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक से सावधान रहने की सलाह दी है। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बताया है। बोले कि 8 पारियों में केवल 1 बार रन बनाता है, ज्यादा जोखिम लेता है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कहा है। कहने का मतलब उनका यह है कि 8 पारी में सिर्फ ताकत लगा के मारता है। किसी दिन बल्ले पे आ गई तो एक दिन का स्कोर होगा, बाकी वो 10, 15, 0, 20 ऐसे ही रन बनाता है। वही वाराणसी में विजय एकादशी पर दूल्हा बने काशी विश्वनाथ, 52 थाल चढ़ावा किया गया। पगड़ी बांधे ससुराली जन, नवरत्न जड़े छत्र तले, सजा राजसी श्रृंगार। जरा विजुअल आप देखिएगा। वही कोलकाता शिलोंग इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी मिली, टॉयलेट में मिला धमकी वाला कागज। जरा विजुअल आप देखिएगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि बोर्डिंग के दौरान क्रू मेंबर्स को विमान के टॉयलेट कंपार्टमेंट में एक कागज का टुकड़ा मिला, उसमें बम होने की बात लिखी थी। पुलवामा हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा उनकी बहादुरी से हर भारतीय को मिलती है ताकत। रिलायंस अब सीधे वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा। दावा है कि अमेरिका ने दी लाइसेंस की मंजूरी, रूस पर निर्भरता कम करने की तैयारी है। रिलायंस इंडस्ट्री को वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिका से लाइसेंस मिल गया है। सूत्रों के अनुसार इस मंजूरी के बाद देश की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनर कंपनी अब बिना किसी बिचौलिए के वेनेजुएला से ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट कर सकेगी। सोना चांदी की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है और आपको बताएं तो 2 दिन में चांदी कीमत 24,000 रुपए कम हो गई है। 1 किलो कीमत 2,42,000 के आसपास आ गया। सोमवार को भी कीमत में गिरावट होगी। सोना 2,885 रुपए दाम गिर गया, 1,53,010 ग्राम पहुंचा है। अगर आप चाह रहे हैं सोना चांदी निवेश करना इस शादी के माहौल में तो बेहतर समय है, खरीदारी कर लें। इमाम बोले जहां वंदे मातरम अनिवार्य है वहां से बच्चों को निकाल दें। उज्जैन में कहा यह हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है, फैसला वापस ले सरकार। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रम, स्कूल, अन्य औपचारिक आयोजन में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति को खड़ा होना जरूरी होगा। उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने इस आदेश को इस्लाम विरोधी बताया है। उन्होंने कहा यह आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। वंदे मातरम में कहा गया हिंदुस्तान की भूमि की हम पूजा करते हैं, लेकिन यह मुसलमान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वह अल्लाह के साथ किसी और की शरीक अपनी पूजा में नहीं करते हैं। जिन स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया जाए वहां से अपने बच्चों को निकाल दो, ऐसा इमाम बोले हैं। रोते बच्चे वाले सिख दंपत्ति का तलाक नहीं हुआ है। मां ग्वालियर से मोहाली आई, थाने में कस्टडी मिली। एमपी से वायरल हुए वीडियो की पूरी कहानी जरा देखिएगा। पंजाब के सिख फैमिली के नाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से घूम रहा है। वीडियो में पिता से एक महिला बच्चा ले रही है। बच्चा पिता की गोद से उतरने को तैयार नहीं है। चॉकलेट का लालच दिया जा रहा, फिर भी पिता के पास जाने से नहीं रोक पा रहा कोई भी। बच्चा बुरी तरह रो रहा है, छटपटा रहा है। लोग पिता के साथ हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन पूरी कहानी ये है कि इनका तलाक वगैरह नहीं हुआ है। आपसी झगड़ा था जिस वजह से ये चीजें दिखाई गई हैं। कोई वीडियो बना लिया था जिस वजह से वीडियो वायरल हुआ है, ऐसा लड़की के पिता ने कहा है। हालांकि इसमें दहेज वाला भी एंगल सामने आया है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। यूपीएससी स्टूडेंट ने 25 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया है। वाराणसी के आईसीआईसीआई बैंक में खोला करंट अकाउंट, फर्जी कंपनी दिखाकर लोन लिया है। राम गोपाल बोले कि योगी अभी से अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगे हैं। आगरा में कहा वंदे मातरम की बात वे कह रहे जिनकी आजादी से कोई मतलब ही नहीं था। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने भाजपा पर एक बार फिर से निशाना साधा है। वंदे मातरम मुद्दे पर सपा सांसद ने कहा भाजपा के अब से लेकर पुराने नेताओं तक वंदे मातरम से कोई लेना देना है नहीं और आज वंदे मातरम की बात कर रहे।
अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा आप योगी हैं तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों हैं? सीएम पर पलटवार, शंकराचार्य को सरकारी प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने योगी के बयान पर पलटवार किया है। अच्छा, महाशिवरात्रि पर मैदागिन से लेकर गोदौलिया मार्ग पर नो व्हीकल जोन है। रात 12 बजे से लागू होगा। 17 स्थानों पर पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। बाकी पेंशन वगैरह के बारे में मैंने जो बताया था कि पेंशन बढ़ेगी, वो बढ़ गया। भले ही बजट में ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बजट सत्र में ही इसका ऐलान हो गया है। अब ये संकल्प पत्र की बातें थी। हमेशा जो ऐलान पहले हो गए रहते हैं उसको बजट सत्र में बोला जाता है और नए ऐलान को बजट में बताया जाता है। बजट में किसको किस विभाग में कितना रुपए दिया जाएगा, इसका ऐलान होता है। तो कुल मिला के पेंशन का ऐलान हो चुका है। 1500 रुपए अब आपको मिलेगा हर महीने का। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।